हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और रैम्प कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है केस सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल एल्स इफ को कैसे यूज़ करते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ के अंदर कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन सही होने पे इफ़ के अंदर जाते हैं, है ना। इफ़ के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन अगर सही है तो इफ़ के अंदर आएगा और कंडीशन रॉन्ग होने पर वो एल्स में जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मल्टीपल कंडीशंस की बात करें, अगर एक कंडीशन नहीं है, यहाँ तो केवल एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं, या तो वो कंडीशन सही होगी या गलत होगी। लेकिन अगर एक से अधिक कंडीशन हुई तो, जैसे अगर बच्चे का डिवीज़न निकालना है तो हमें ये पता करना चाहिए कि परसेंटेज जो है अगर 0 से लेके 39 है तो फेल है, 40 से लेके इतनी है 50 है तो थर्ड डिवीज़न है। तो है ना, मल्टीपल जब कंडीशंस की बात आ जाती है कि भाई जैसे डिवीज़न वाला प्रोग्राम हो गया, या और भी कई कंडीशंस हो सकती है कि जैसे डिस्काउंट वाला प्रोग्राम हो गया। डिस्काउंट के अंदर कि भाई किसी ने अगर 2000 की परचेजिंग करी है तो उसके लिए अलग डिस्काउंट है, 4000 की करी है तो उसके लिए अलग डिस्काउंट है, 10000 की करी है उसके लिए अलग डिस्काउंट है। तो मल्टीपल कंडीशंस की जहाँ बात आ जाती है उसमें हम लोग मल्टीपल एल्स इफ को यूज़ करते हैं। आज वो हम लोग करने वाले हैं, एक से अधिक कंडीशंस चेक करने के लिए मल्टीपल एल्स इफ। if, else if and else used to check multiple conditions or we can say it is used to compare two or more conditions। एक से अधिक कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए इफ एल्स का यूज़ किया जाता है, मल्टीपल एल्स इफ का यूज़ किया जाता है एक से अधिक कंडीशंस को चेक करने के लिए। सिंटेक्स देखें ज़रा, इसको यूज़ कैसे करना है अपने को। सबसे पहले लिखना है इफ़ के अंदर क्या लगाएंगे, कंडीशन, किसी तरह की कोई कंडीशन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन सही है तो किस में जाएगा, स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मैंने लिख दिया स्टेटमेंट 1 और यहाँ लिख दिया कंडीशन 1। कंडीशन 1 अगर सही है तो अंदर आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन रॉन्ग है तो किस में जाएगा, एल्स इफ में, और ये वाली कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन नंबर मान लो मैंने लिख दिया 2। कोई कंडीशन लिखेंगे एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग, या कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई कंडीशंस बनाएंगे किसी तरह की। और अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग है तो किस में आएगा, 2 में, और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से जितने चाहे एल्स इफ हम लोग लगा सकते हैं। कंडीशन 3 मान लीजिए मैंने लिखा और उसकी स्टेटमेंट, और इस तरह से मैंने डॉट डॉट लगाए हैं। इसका मतलब एल्स इफ जितने चाहे आ सकते हैं। और लास्ट में क्या आएगा, एक मात्र एल्स अब इसको देखें अपन ध्यान से, तो यह लिखा है इफ़ और आगे कंडीशन। सबसे पहले क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और सीधा बाहर निकल जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। और अगर ये कंडीशन कहीं फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं आएगा। उस केस में क्या होगा, अगर ट्रू हो गई तो अंदर जाएगा और नहीं हुई तो क्या होगा, उस केस में ये एल्स इफ में चले जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए ये भी फॉल्स है, वो भी फॉल्स थी, ये भी फॉल्स है। अगर ये भी फॉल्स है तो उस केस में ना इसमें ना सेकंड वाली में, किस में जाएगा, थर्ड वाली को चेक करेगा। थर्ड वाली ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर चौथी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जितनी भी एल्स इफ लगा के आप जितने चाहे कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन अगर सारी ही कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है, ये सब फॉल्स है, फॉल्स 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 फॉल्स, तो सभी फॉल्स हैं तो फिर किस में जाएगा, एल्स में। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स में नहीं जाएगा, कोई भी एक, सभी फॉल्स हैं तो फिर किस में चले जाएगा, एल्स में। और ये वाला काम होगा तो कोई ना कोई एक काम ज़रूर होगा। तो इस तरह से मल्टीपल एल्स इफ को यूज़ किया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल अपन कर लेते हैं जिससे अपनी बात और क्लियर हो जाएगी, समझने में आसानी रहेगी।
वही पहले अपन प्रोग्राम बनाएंगे सी का और उसी को अपन बना के देखेंगे C++ में। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है वो अपन करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू टेक a number and check that the number is between 1 to 10 or 11 to 20 or 20 to 30 or any other number। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूज़र से एक नंबर लो और चेक करो कि वो नंबर 1 से लेके 10 के बीच में है क्या, या 11 से लेके 20 है क्या, या 20 से 30 है क्या, या कोई और नंबर है। यानी नंबर अगर 1 से लेके 30 के बीच में हुआ तो कोई मैसेज आएगा कि नंबर इज़ बिटवीन 1 to 10, या नंबर इज़ 11 to 20, या नंबर इज़ 21 to 30। और अगर कोई और नंबर है तो अपन कहेंगे कि नंबर आउट ऑफ रेंज। अच्छा, इसके लिए आप एक तो ये समझ लीजिए कि जब हमको ऐसे क्वेश्चन आता है कि नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है क्या, तो उसको कैसे चेक किया जाता है। उसके लिए हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज़ किया जाता है। मैं समझा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल से। मान लीजिए कि इसका आंसर करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ये है कि यूज़र से एक नंबर लो और पता करो कि वो नंबर 50 से लेके 100 के बीच में है क्या, यानी यूज़र ने जो नंबर दिया वो 50 से लेके 100 के बीच में है क्या, 50 से लेके 100 के बीच में है क्या। अगर ऐसे चेक करना है तो इफ़ में कंडीशन कुछ इस तरह से लगेगी कि इफ़ जो नंबर है आपका n मतलब वो नंबर है, तो नंबर में जो वैल्यू है अगर वो मोर देन है और इक्वल है 50 के, नंबर बड़ा है या बराबर है 50 के, एंड नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये दो कंडीशन मैंने लगाई है कि नंबर 50 से बड़ा भी होना चाहिए और नंबर 100 से छोटा भी होना चाहिए, तब वो इस रेंज में है। कि नंबर शायद 60 है, 70 है, तब वो अंदर आएगा, ट्रू मानी जाएगी। अपने को पता है कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ये भी ट्रू होना ज़रूरी है। मान लो कि नंबर है जैसे लाइक 120, अगर नंबर 120 है यानी ये 120 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि नंबर 50 से बड़ा है। लेकिन अगर ये 120 है तो नंबर 100 से तो छोटा नहीं है, तो इस केस में ये वाला फॉल्स हो गया। तो इधर ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, तो दोनों को फॉल्स मान लेगा क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो अंदर नहीं आएगा, है ना। अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये तो ट्रू बता के अंदर आ जाता। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, 50 से तो बड़ा है नंबर, लेकिन 100 से बड़ा थोड़ी ना, 100 से छोटा थोड़ी ना है। तो अगर नंबर इनके बीच का दोगे, लाइक मैंने दिया 80, तो नंबर 50 से बड़ा है क्या, हाँ। नंबर जो 80 है वो 50 से बड़ा है, और जो 80 है वो अपना 100 से छोटा भी है क्या, हाँ 100 से छोटा भी है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो एंड के दोनों तरफ अगर ट्रू है तो अंदर आने देगा और मैं मैसेज दे दूंगा कि नंबर 50 से लेकर 100 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अब करने के लिए ये टेक्निक अपने को ध्यान रखनी है कि रेंज कैसे चेक करते हैं एंड ऑपरेटर लगा के। तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल। क्यों, राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एंड चेक, एक नंबर लो और उसी को चेक करो, कंपैरिजन और कंडीशंस लगा करके, और कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं है इसमें। जैसे पहले मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ सी में, मेन से शुरू कर रहा हूँ। एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, और ए में इनपुट लेना है तो अपन वही क्लियर स्क्रीन तो करना ही है, आपको ध्यान रखना, मैं नहीं करूँगा बार बार। प्रिंटफ मैसेज दिया एंटर अ नंबर, ये मैसेज दिया जिससे यूज़र हमें एक नंबर देगा, और स्कैनएफ के थ्रू मैं इनपुट ले लूँगा एड्रेस ऑफ ए लगा करके। और उसके बाद क्या करूँगा, बस उसे अब चेक करना है कि नंबर जो है ए, अगर वो मोर देन है या इक्वल टू है किसके, 1 के, एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10,
देखो मैंने 2 कंडीशन लगाई है, ए बड़ा है 1 से और 8 छोटा है 10 से, तभी वो 1 से लेके 10 के बीच में है। यानी यूज़र ने अगर 5 दिया तो ए में अगर 5 है तो 5 बड़ा है क्या 1 से? हाँ बड़ा है, ट्रू। और ए 5 जो है वो 10 से छोटा है क्या? हाँ 5 10 से छोटा होता है, तो इधर भी ट्रू है, तो ये अंदर आ जाएगा, है ना। तो 1 से लेके 10 के बीच में है, तो वो इस तरह से कंडीशन लगा के अंदर ला सकते हैं। ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब नंबर 1 से लेके 5 के बीच में है, तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद अपन जो भी मैसेज अपने को प्रिंट करना है वो कर देंगे, जैसे नंबर इज बिटवीन 1 to 10। एल्स इफ लगा के मतलब दूसरी कंडीशन, अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रोग्राम। ए इज़ मोर देन इक्वल टू, अब क्या लिखा मैंने 11 एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 20। 11 से 20 के बीच में क्या? यानी ए की जो वैल्यू है वो 11 से बड़ी होनी चाहिए और 20 से छोटी होनी चाहिए। कौन होता है 11 से बड़ा और 20 से छोटा? 11 12 13 14 15 से लेके 20 तक सभी। 21 22 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इसलिए उसमें नहीं जाएगा। अंदर आकर के अपन क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, नंबर इज़ बिटवीन 11 to 20। फिर लास्ट एल्स इफ ए इज़ मोर देन 21 एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 30। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज़ बिटवीन 21 to 30। और अगर ये भी नहीं है तो कहाँ जाएगा? एल्स में। नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज, या जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, ज़रूरी नहीं है यही लिखें। और बस काम ख़त्म, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इसलिए लास्ट में गेट ch लगा देते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना गेट ch के बाद नीचे। ठीक है, इस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, एक मैसेज आएगा, एंटर नंबर। आप क्या लिखोगे, शायद मान लीजिए अपन ने 15 लिख दिया, मान लो, अज्यूम कर लो कि ए में क्या आ गया, 15 आ गया। तो उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, 15 है, तो वो 1 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। 15 10 से छोटा है क्या? नहीं, छोटा तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। उसके इसमें अंदर नहीं आएगा, तो फिर किस में जाएगा? इसमें। ए जो है यानी 15 जो है वो 11 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। और 15 जो है वो 20 से छोटा है, हाँ 20 से छोटा है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आके मैसेज प्रिंट करेगा, यस नंबर इज़ बिटवीन 11 से लेके 20 के बीच में है ये नंबर। तो और इसी तरह से अगर 25 होता तो इसमें चले जाता, या 26 होता तो इसमें चले जाता, और अगर 30 से ज़्यादा होता या 1 से भी कम होता, माइनस में कोई वैल्यू होती तो उस केस में एल्स में, क्योंकि फिर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। इस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। अब इसी तरह से ये प्रोग्राम बना है, और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम C++ में बनाना है तो कैसे बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ अब प्रोग्राम हम लोग किस में बना रहे हैं, C++। देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनपुट लेने के लिए पहले एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर, ऐसा एक मैसेज दिया। सी इन लगा करके अपन ने इनपुट ले लिया ए में। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, केवल चेक ही तो करना है। तो इफ़ लगा करके चेक किया कि जो ए की वैल्यू है वो बड़ी है क्या, किससे, 1 से, और साथ में छोटी किससे होनी चाहिए, ए की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ए की जो वैल्यू है या तो बड़ी है या बराबर है 1 के, और ए की वैल्यू अगर 10 के छोटी है, यानी कि नंबर यूज़र ने 8 दिया या 7 दिया, तब तो ये कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि ए की एक वैल्यू अगर 8 है तो 8 1 से बड़ा होता है और 8 10 से छोटा भी होता है, तो अंदर आ जाएगा। और अंदर आकर के अपन क्या मैसेज दे देंगे, नंबर इज़ बिटवीन
1 to 10 कि नंबर जो है वो 1 से लेके 10 के बीच में है। और अगर ये कंडीशन कहीं रॉन्ग है तो किस में चले जाएगा, एल्स इफ। फिर से कंडीशन लगानी पड़ेगी, a इज़ मोर देन इक्वल टू 11 एंड a इज़ लेस देन इक्वल टू 20। अगर ऐसा है तो फिर मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, तो मैसेज ये प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज़ बिटवीन 11 to 20। और अगर ये भी रॉन्ग है तो किस में चले जाएगा, अगले वाले एल्स इफ में जाएगा, a इज़ मोर देन इक्वल टू 21 एंड a इज़ लेस देन इक्वल टू 30। नंबर इज़ बिटवीन 21 to 30। तो अगर कंडीशन ये सही है तो इसमें जाएगा। अगर यूज़र ने 8 नहीं दिया, 7 नहीं दिया, 15 दिया तो किस में जाएगा, इसमें दिया जाएगा। और अगर सभी कंडीशन रॉन्ग है तो किस में जाएगा, एल्स में, लास्ट में। और क्या मैसेज प्रिंट करना है अपन, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। या जो भी आप मैसेज देना चाहो, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही मैसेज लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो कि नंबर इज़ नॉट बिटवीन द रेंज या कुछ भी। तो अगर यूज़र ने 5, 6, 7 ऐसा कुछ दिया तो इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है। बट अगर यूज़र ने दिया 15, 16, 17 तो 15 11 से तो बड़ा है, 15 जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा नहीं है, इसलिए किस में जाएगा, इधर a यानी 15 11 से बड़ा है, 15 11 से बड़ा है, और 20 से छोटा है क्या, हाँ 20 से छोटा है, तो इस ये प्रिंट करेगा। और अगर नंबर अगर 20, 30 ऐसे कुछ होता, तो जैसे नंबर होता मान लो कि 28, तो ये कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि 1 से तो बड़ा है, 10 से छोटा नहीं है। 28 a की जो वैल्यू है, मतलब ये 28 अपन ने लिया है, अज्यूम किया है मैंने कि a में एंटर नंबर जब मैसेज दोगे तो क्या आएगा, 28 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा नहीं है, 11 से तो बड़ा है, 20 से छोटा नहीं है, a की वैल्यू 21 से बड़ी है और 30 से छोटी भी है, तो यानी ये मैसेज आएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा होता, लाइक 40 होता या कुछ और होता, तो ना तो ये कंडीशन ट्रू होती, ना ये होती, ना ये होती, क्योंकि 21 से बड़ा तो है, 30 से छोटा नहीं है, 40, तो फिर किस में जाएगा, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। और भी कंडीशन हो सकती है, एक ही एल्स इफ, मतलब 2 ही नहीं, 3, 4, 5 जितने एल्स इफ आपकी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्स इफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के द्वारा। अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप करके बताइएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सी हो चाहे C++ हो, क्वेश्चन आपके लिए है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू टेक, ये थोड़ा सा राइट अ प्रोग्राम टू टेक मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट परसेंटेज। ये प्रोग्राम तो किया हुआ अपन ने परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज, एंड प्रिंट, डिवीज़न बोल लो चाहे ग्रेड बोल लो, कि प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग कंडीशन के आधार पर ग्रेड बता करो कि भाई अगर आपकी जो परसेंटेज है कितनी निकलती है, 0 से लेके अगर परसेंटेज 39 है तो ग्रेड आपको क्या मिलेगी, फेल। और अगर 40 से लेके आपकी जो मार्क्स हैं वो 49 तक हैं तो सी ग्रेड या डी ग्रेड। और 50 से लेके अगर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो सी ग्रेड, और 60 से लेके 69 के बीच में है तो बी ग्रेड, और मोर देन इक्वल टू 70 है तो ए ग्रेड। इस तरह से प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो अपने को रेंज पता करना आती है, रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक का है क्या, बीच में एंड ऑपरेटर लगाना है, और फिर प्रिंट करते समय अपने को ग्रेड प्रिंट करनी है। तो ये क्वेश्चंस अपन करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो बाद में देखते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।